नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12th की अकाउंट्स की क्लास लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सीजी एंड सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी कंटिन्यूस क्लास चल रही है, जिसमें हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर्स आधारभूत सिद्धांत फंडामेंटल ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर्स के अंतर्गत हमने पूर्व के वीडियोस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट, इनके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखे हैं हमने। इसी में हमारा कुछ वैल्यूएशन पोर्शंस आता है, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण कैलकुलेशंस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है और प्रारंभिक पूंजी किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसके संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं या लिंक के माध्यम से देख रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग YouTube में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और वहां पे सब्सक्राइबर रेड कलर से लिखा हुआ है, उसको पुश कर दीजिए, तो आप मेरे सदस्य बन जाएंगे और आप मेरे क्लास में शामिल हो जाएंगे। और अगर आप आइकॉन बेल को पुश कर देते हैं तो आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो की सूचना आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगी। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं कि इंटरेस्ट वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो पूंजी पर ब्याज की गणना हम करेंगे तो सबसे पहले इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फार्मूला है ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट ऑफ परसेंट अपॉन 100, प्रारंभिक पूंजी इनटू रेट दर अपॉन बटे 100। तो अब आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चंस में आपको दे दिया है प्रारंभिक पूंजी मालूम है, आपको दे दिया है 1 लाख रुपए दिया है, तो आप प्रारंभिक पूंजी 1 लाख रुपए, आपको रेट ऑफ परसेंट प्रश्न में बता दिया है कि 10% की दर से प्रति वर्ष पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो 10% निकाल लेंगे, तो हमारा पूंजी पर ब्याज क्या आ जाएगा 10,000 रुपए। तो इस प्रकार XYZ जो भी पार्टनर होंगे उनका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कई बार साझेदार बिजनेस को विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त पूंजी भी व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी साझेदार करेंट ईयर में प्रारंभिक पूंजी के अतिरिक्त एडिशनल और कोई पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो उसको हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं। और एडिशनल कैपिटल पे भी उसको पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाने का राइट्स होता है। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो एडिशनल कैपिटल इनटू रेट ऑफ परसेंट, अब साथ में आपको देखना है कि उसने पैसा इन्वेस्ट कब किया है। अगर मान लीजिए फाइनल हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर बनाते हैं, 31 मार्च को क्लोज करते हैं अकाउंट्स, तो उस समय आपको देखना पड़ेगा कि उसने कब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, 1 अप्रैल को किया है कि 1 जुलाई को किया है कि 1 सितंबर को किया है। तो जिस डेट को उसने इन्वेस्ट किया होगा उस डेट से लेकर के क्लोजिंग डेट तक, अकाउंट क्लोजिंग तक डेट तक काउंट किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एडिशनल कैपिटल एक्स के द्वारा लगाया गया था 20,000 रुपए, तो यहाँ पे 20,000 रुपए आएगा और रेट ऑफ परसेंट 10% है। और उसने मान लीजिए कैलेंडर वर्ष अपना रहा है, 31 दिसंबर को बंद करता है और इसने 1 जुलाई को पैसा इन्वेस्ट किया है, अर्थात जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीना हो रहा है, तो 6 बाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, परसेंटेज का अपॉन 100 और मंथ के लिए आपका क्या होगा 12 होगा।
तो इस तरह से आपका 2 जीरो काट देंगे, 6 1 जा 2 बार काट जाएगा और ये 1 बार। तो इस तरह से आपको एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उसको 1000 मिलेगा, और बिगनिंग जो कैपिटल लगाया उस पर कितना मिलेगा 10,000, और इस प्रकार से उसको टोटल 11,000 11,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। और जो फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके डेबिट में चार्ज करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में जिस पार्टनर को हम दे रहे हैं उसके क्रेडिट साइड में चार्ज किया जाता है। तो इस प्रकार से आप ओपनिंग कैपिटल पे सिंपल साधारण क्वेश्चंस है, तो आप इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस में आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, अंतिम पूंजी दिया हुआ है, और ये कैसे पहचानेंगे, तो आपको लिख देगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, या 31 दिसंबर को समाप्त वर्ष के लिए, मतलब आपको ईयर एंडिंग की कैपिटल दे देता है, अर्थात वो एडजस्टेड कैपिटल है, तो उसको हमको क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ द ओपनिंग कैपिटल। तो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, तो सर्वप्रथम आपको पर्टिकुलर जितने पार्टनर रहेंगे आप उतने कॉलम बनेंगे। आपको क्वेश्चन में दे दिया है क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है, अंतिम पूंजी क्या दे दिया आपको, क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है, अंतिम पूंजी दे दिया है। तो मान लीजिए एग्जांपल के रूप में यहां पे दे दिया है 60,000, 50,000 और 40,000। इसमें सर्वप्रथम आपको इनके द्वारा विड्रॉ की गई राशि, इनके द्वारा पर्सनल यूज के लिए निकाली गई राशि, जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, आहरण कहते हैं, तो ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, आहरण को ऐड कर देंगे, इनके द्वारा पर्सनल यूज के लिए निकाली गई राशियां। मान लीजिए इसने 20,000 निकाला था, इसने 15,000 निकाला था, और इसने 10,000 रुपया निकाला था अपने पर्सनल यूज के लिए। अगर ये नहीं निकाले होते तो आज के डेट में इसकी पूंजी कितनी होती, 80,000 होती, इसकी पूंजी 65,000 होती, और इसकी पूंजी 50,000 होती। अगर इन्होंने विड्रॉ नहीं किए होते तो वर्तमान में इनकी पूंजी कितनी होती, 80,000, 65,000 और 50,000। इसमें हम प्रॉफिट को माइनस करेंगे, करेंट ईयर में जो भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट आया था, लाभ आया था, उस लाभ को इन्होंने 2:1 में आपस में बांट लिया था। मान लीजिए 30,000 रुपीज का करेंट ईयर में प्रॉफिट था, तो इस 30,000 रुपीज को तीनों पार्टनर ने 2:2 में बांटा हुआ है, तो इसका निकालेंगे 2/5, 2/5 और 1/5, 5 से इसको डिवाइड कर दिए 6,000, तो इसका आएगा 12,000। इसने 12,000 प्रॉफिट लिया है, इसने भी 12,000 प्रॉफिट लिया है, और इसने 6,000 प्रॉफिट लिया है। तो इस तरह से इनका प्रॉफिट इसमें इन्वॉल्व है, इसमें करंट ईयर के ईयर एंडिंग का प्रॉफिट इसमें क्या है, शामिल है। तो आप उसको माइनस कर दीजिए तो आपको ओरिजिनल कैपिटल आ जाएगी। 0 0 0, 10 में से 2 गया 8, 7 में से गया 6, 68,000, इसमें से माइनस कर दो। 0 0, 5 में से 2 गया 3 बचा, 6 में से 1 गया 5, 53,000, और इसमें से 6,000 घटा दो 44,000, 44,000। तो इस तरह से आपके लिए क्या आ रही है, प्रारंभिक पूंजी कहलाती है या एडजस्टेड कैपिटल कहलाती है, प्रारंभिक पूंजी, ओपनिंग कैपिटल। तो ये आपकी क्या निकली, ओपनिंग है। हाँ, अगर किसी प्रश्न में एडिशनल कैपिटल दिया होगा, अगर किसी पार्टनर ने करेंट ईयर में अतिरिक्त पूंजी इन्वेस्ट किया होगा तो उस अतिरिक्त पूंजी को भी घटा देंगे। मान लीजिए यहां पे ए ने एडिशनल कैपिटल लगाया था, किसने लगाया था, एक्स ने 10,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाया है, तो 10,000 रुपए इसमें से क्या कर दिया जाएगा,
माइनस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इसकी कैपिटल कितनी आई है आपकी 58,000, इसकी है 53,000 और इसकी है 44,000। तो इस तरह से आपका ये जो कहलाएगी ओपनिंग कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल दी हुई है तो, अगर नहीं दी है तो यही आपकी क्या हो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। अब आपको ओपनिंग कैपिटल मिल चुका है। अब इस ओपनिंग कैपिटल में आपको रेट ऑफ परसेंट बोला हुआ है, इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका हमारा क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। आपको रेट ऑफ परसेंट 10 दिया है, तो 58,000 का 10% क्या होगा 5,800, 53 का 10,000 क्या होगा 5,300 और 44,000 का 5-10% कितना होगा 4,400। तो इस तरह से आपको क्या निकल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया है, जो कहां लिखा जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में और पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट में इसको चार्ज किया जाता है। अगर एडिशनल कैपिटल पे बोलेगा तो आपको इसका एडिशनल कैपिटल है AX का, तो एडिशनल कैपिटल पे भी लगेगा। तो एडिशनल कैपिटल कितना है 10,000 है, तो 10,000 का आपको क्या लगेगा, कितना परसेंट, आपको 10% है। और लगाया कब है, साल के बीच में लगाया है, अर्थात 1,000। तो 1,000 रुपए क्या मिलेगा इसको, एडिशनल कैपिटल। तो इस तरह से इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जा रहा है 6,800 और इनका उतना ही रहेगा क्योंकि इन्होंने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाए थे। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को जब कभी भी प्रश्न में प्रारंभिक पूंजी उपस्थित नहीं है, प्रारंभिक पूंजी नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है और आपको क्लोजिंग कैपिटल दर्शा रहा है, तो उस समय आपको एक कैपिटल एडजस्टमेंट का जो टेबल है, इस टेबल को बना करके पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। और ओपनिंग कैपिटल जब आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो उस पर आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। तो ये आपके प्रत्येक क्वेश्चंस में वैल्यूएशन पोर्शन में आपका रहेगा, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो आपको जिस प्रश्न में बोलेगा, कुछ हमारे प्रश्न सेपरेट है जिसमें केवल आपको पूंजी पर ब्याज की गणना करने के लिए कहा गया है, और कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको कंप्लीट क्वेश्चंस में ही रहेंगे। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, आहरण के बारे में, कि उसमें किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाता है और कब बिगनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा है कि एंडिंग ऑफ द मंथ, उसमें ध्यान रख करके निकाला जाता है। तो अगले वीडियो में उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपनी राय अवश्य लिखिए। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी। नमस्कार।